हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं 8th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जिसमें हमारा चैप्टर 6 चल रहा है, जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स। तो इसमें हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं पार्ट 1 में। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी हम कर चुके हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी भी कर चुके हैं, और कौन कौन से फैक्टर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं ये टॉपिक भी हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम शुरू करेंगे पॉपुलेशन चेंज से। पॉपुलेशन चेंज क्या होता है? एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो नंबर ऑफ पीपल में चेंज आता है, जो लोगों के नंबर में चेंज आता है, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन चेंज। तो जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ये स्टेबल नहीं है, ये इंक्रीज हो रही है। एक्चुअली ये इंक्रीज हो क्यों रही है? ये इंक्रीज हो रही है क्योंकि जो नंबर ऑफ बर्थ्स है और नंबर ऑफ डेथ्स है ये चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो भी चेंज हो रही है। 1800 तक जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी। जो नंबर था लोगों का वो बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे नंबर ऑफ बेबीज जो बॉर्न होते थे वो तो बहुत बॉर्न होते थे, लेकिन जो नंबर ऑफ डेथ्स थी वो भी बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से जो पॉपुलेशन थी वो स्टेबल थी। उस टाइम पे कोई ज्यादा प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी नहीं थी, लोगों के पास सफिशिएंट फूड भी अवेलेबल नहीं था, फार्मर्स भी इतने ज्यादा एबल नहीं थे कि वो सफिशिएंट फूड रिक्वायरमेंट लोगों की पूरी कर पाए, जिसकी वजह से जो टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज था वो बहुत ही कम था। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हो रही थी। लेकिन 1804 में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो हो गई 1 बिलियन। 1804 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन हुई 1 बिलियन। उसके लगभग 150 साल बाद, 155 इयर्स बाद, 1959 में देखें तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन पहुंच गई 3 बिलियन तक। पहले कितनी थी? 1 बिलियन। 1804 में 150 साल बाद हो गई 3 बिलियन। और उसके 40 साल बाद अगर हम देखें 1999 में, तो 40 साल बाद पॉपुलेशन हो गई डबल, 6 बिलियन हो गई। 3 बिलियन से 6 बिलियन 40 सालों में ही हो गई। तो इसका मेन रीजन क्या था? इस पॉपुलेशन के बढ़ने का मेन रीजन था बेटर फूड सप्लाईज, क्योंकि लोगों को खाना अच्छा मिलने लगा, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, जिसकी वजह से डेथ रेट इंक्रीज हो गया। बर्थ रेट जो था वो तो सेम ही था, जितने नंबर ऑफ बर्थ्स पहले थे उतने ही अब थे, लेकिन डेथ रेट डिक्रीज होने की वजह से जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ गई। तो इसको क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जब एकदम से पॉपुलेशन बढ़ी, पहले 150 सालों में कितनी हुई? 1 बिलियन से 3 बिलियन हो गई, फिर 40 सालों में ही 3 बिलियन से 6 बिलियन हो गई। तो इसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। फिर बर्थ रेट क्या होता है? बर्थ रेट होता है नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल। 1000 लोगों के पीछे कितने जो बच्चे हैं वो लाइव बर्थ्स होते हैं, कितने बच्चों के। डेथ रेट क्या होता है कि 1000 लोगों के पीछे कितनी डेथ्स हो रही है, उसको बोलते हैं डेथ रेट। माइग्रेशन होता है जो लोगों की मूवमेंट होती है इन एंड आउट ऑफ एरिया, किसी जगह से लोग एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जो सेटल हो रहे हैं उसको बोलते हैं माइग्रेशन। जो बर्थ और डेथ है ये पॉपुलेशन के चेंज होने का एक नेचुरल कॉज है, और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का, उसको बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट। जो बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का डिफरेंस है उसको बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट। वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट। अब यहाँ पे इन्होंने वर्ल्ड की पॉपुलेशन दिखाई हुई है। अब यहाँ पे देखो 1800 में 9 बिलियन, जो 900 मिलियन वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी, उसके बाद 1900 में 100 साल बाद 1.6 बिलियन पॉपुलेशन हो गई। 1950 में कितनी हो गई? 2.5 बिलियन हो गई। फिर 1974 में 4 बिलियन हो गई। 1999 में बढ़ के पॉपुलेशन 6 बिलियन हो गई, और अभी कितनी है? अभी 8 बिलियन पॉपुलेशन हो चुकी है। 2025 तक अब इनका एस्टिमेट है कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो हो जाएगी 8.5 बिलियन, 8.5 बिलियन हो जाएगी। 8 बिलियन तो क्रॉस कर ही चुकी है। तो आने वाले 2 सालों में जो बच्चे हैं 2-3 साल, तब तक 8.5 जो बिलियन है वो भी हो जाएगी पूरी। फिर चलते हैं आगे। दिया हुआ है अगर बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट कम है तो उस केस में क्या होता है? उस केस में पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। बर्थ रेट बढ़ रहा है और डेथ रेट
कम हो रहा है तो उससे क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज होएगी। जब बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों इक्वल है, जितने नंबर ऑफ बर्थ्स हो रहे हैं उतनी ही नंबर ऑफ डेथ्स है, तो पॉपुलेशन क्या होएगी, सेम रहेगी, ना बढ़ेगी ना कम होएगी। अगर बर्थ रेट कम हो रहा है और डेथ रेट बढ़ रहा है तो उस केस में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो ये क्या है, बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन। बैलेंस कहाँ पे आता है, जब बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों सेम हो जाते हैं तो वहां पे जो है पॉपुलेशन है वो सेम हो जाती है किसी जगह की। माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन की वजह से किसी भी कंट्री का जो पॉपुलेशन साइज है वो चेंज होता है। माइग्रेशन होती है दो तरह की, एक होती है इन माइग्रेशन, एक होती है आउट माइग्रेशन। कुछ लोग विद इन द कंट्री मूव करते हैं, कुछ लोग आउट ऑफ द कंट्री मूव करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं। कुछ लोग एक ही कंट्री के अंदर सिटी चेंज करके या स्टेट चेंज करके रहने लगते हैं। जो इन माइग्रेशन होती है उसको बोलते हैं इमिग्रेशन, जिसमें लोग दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में आते हैं, उसको बोलते हैं इमिग्रेशन, जो कंट्री के अंदर आ रहे हैं। एमिग्रेशन होती है जो कंट्री को छोड़कर जा रहे हैं, उसको बोलते हैं एमिग्रेशन। जो लोग अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में जा रहे हैं उसको बोलते हैं एमिग्रेशन, के बंदा जा रहा है। इमिग्रेशन ज्यादातर होती है कौन सी कंट्रीज में, लाइक यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। एमिग्रेशन सबसे ज्यादा होती है सूडान में। सूडान में सबसे ज्यादा लोग कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्रीज में जाकर सेटल हो रहे हैं। तो इंटरनेशनल माइग्रेशन जो हो रही है, एक कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में जो लोग जा रहे हैं, उसका जनरल ट्रेंड क्या रहता है, उसका जनरल ट्रेंड होता है कि जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज के लोग हैं वो अपनी कंट्री छोड़कर मोर डेवलप्ड कंट्रीज में जाते हैं। लाइक इंडिया वाले कहाँ जा रहे हैं, यूएसए, कनाडा। कनाडा इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप की कंट्रीज में कहीं जाकर सेटल हो रहे हैं। तो ये क्या है, इंडिया क्या है, इंडिया डेवलपिंग है, तो यहाँ के लोग इंडिया को छोड़कर कहाँ, कौन सी कंट्रीज में जा रहे हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज है। तो जनरल ट्रेंड क्या हुआ, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज के लोग हैं वो मोर डेवलप्ड कंट्रीज में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट की सर्च में जा रहे हैं। कुछ अब देखो माइग्रेशन होती है विद इन द कंट्री। विद इन द कंट्री जो लोग हैं वो मूव करते हैं रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में। क्यों मूव करते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए मूव करते हैं, एजुकेशन के लिए मूव करते हैं, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए मूव करते हैं। क्योंकि रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा नहीं है, ना ही अच्छी एजुकेशन है, ना ही हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी है, इसीलिए रूरल एरिया के लोग जो विलेजेस को छोड़कर अर्बन एरिया में, सिटीज में आकर सेटल हो जाते हैं। इमिग्रेशन क्या होती है, जब पर्सन नई कंट्री में एंटर करता है तो वो क्या है, उस कंट्री का इमिग्रेंट है। एमिग्रेशन क्या है, जब पर्सन अपनी कंट्री को छोड़कर चला जाता है, कंट्री को लीव कर रहा है, तो वो उस कंट्री का एमिग्रेंट हो गया, राइट। अब देखते हैं पॉपुलेशन चेंज का पैटर्न। अक्रॉस द वर्ल्ड जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो वेरी करती है। ऐसे नहीं है कि हर जगह पे पॉपुलेशन ग्रोथ सेम रहेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर जगह की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो अलग अलग होती है। वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, बहुत रैपिडली बढ़ रही है। अब तो 1800 के बाद जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ज्यादा बढ़ गया है कंपैरेटिवली 1800 से पहले। अब ये जो ग्रोथ रेट पॉपुलेशन में देखने को मिल रहा है ना, ये सारी कंट्रीज में नहीं हो रहा। कुछ कंट्रीज में ग्रोथ रेट ज्यादा है, कुछ कंट्रीज में ग्रोथ रेट कम है, और कुछ कंट्रीज में ग्रोथ रेट बिल्कुल स्टेबल है और डिक्रीज भी हो रहा है। लाइक कीनिया। कीनिया में जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो वहां का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो अब इसका रीजन क्या है, कीनिया में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो हाई क्यों है, क्योंकि वहां पे बर्थ रेट तो हाई है ही है, साथ में डेथ रेट भी हाई है। ठीक है, दोनों चीजें ही, नंबर ऑफ बर्थ्स भी ज्यादा है वहां पे, नंबर ऑफ डेथ्स भी ज्यादा है। लेकिन आज की डेट में कीनिया में क्या हो रहा है, आज की डेट में कीनिया में हेल्थ केयर फैसिलिटीज थोड़ी इंप्रूव हो गई है, जिसकी वजह से डेथ रेट तो वहां का कम हो गया है, लेकिन बर्थ रेट सेम ही है, जिसकी वजह से जो कीनिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो हाई है। ठीक है, पहले क्या था, पहले कीनिया में बर्थ रेट भी ज्यादा था, डेथ रेट भी ज्यादा था, तो पॉपुलेशन क्या थी, इतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही थी। लेकिन आज की डेट में 1800 के बाद में क्या हुआ, कीनिया में भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंप्रूव हुई, जिसकी वजह से डेथ रेट तो कम हो गई, लेकिन बर्थ रेट सेम है, जिसकी वजह से वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है।
अगर हम बाकी की कंट्रीज की बात करें, लाइक यूनाइटेड किंगडम हो गया, वहां पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही स्लो रेट पे ग्रो कर रही है। रीजन बीइंग कि वहां का डेथ रेट भी कम है और बर्थ रेट भी कम है। डेथ रेट कम है तो बर्थ रेट भी वहां का कम है, इसीलिए यूनाइटेड किंगडम की जो पॉपुलेशन है वो कम ग्रो कर रही है, इतने ज्यादा फास्टली ग्रो नहीं कर रही। नीचे वर्ल्ड का मैप दे रहा है, तो यहाँ पे वेरी हाई वाले जो ब्लू वाली कंट्रीज है, लाइक यहाँ पे हो गया ये ग्वाटेमाला वाला रीजन हो गया, तो यहाँ कुछ अफ्रीका की कंट्रीज हो गई, चैड, माली वगैरह, नाइजर हो गया, तो ये कॉन्गो हो गया, एंगोला हो गया, तो यहाँ पे जो ये सऊदी अरेबिया का पार्ट हो गया, अमन का पार्ट हो गया, तो ये वाले जो रीजन है ये वर्ल्ड के वेरी हाई पॉपुलेशन वाले रीजन है। सूडान किस में आता है? सूडान आता है हाई पॉपुलेशन में, क्योंकि सूडान में डेथ रेट भी ज्यादा है, ठीक है, कंपैरेटिवली बाकी की कंट्रीज के। अब इन्होंने डेथ रेट कम कर लिया तो बर्थ रेट तो बढ़ ही रहा है ना, तो धीरे धीरे जो सूडान है हाई से वेरी हाई में एंट्री मार जाएगा, लेकिन अभी तक जो सूडान है वो हाई पॉपुलेशन में आता है। फिर मॉडरेट वाले रीजन दे रखे हैं, मॉडरेट में तो इंडिया भी आ जाता है। उसके बाद लो एंड जीरो वाले ज्यादातर आप देखोगे तो ये पोलर रीजन वाली कंट्रीज आ रही है। यूरोप की जो पोलर रीजन में कंट्रीज है, रशिया का सारा पार्ट आ गया, क्योंकि ये पोल्स में आता है, बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस है, जिसकी वजह से यहाँ की पॉपुलेशन स्टेबल है या फिर डिक्रीज हो रही है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन पे। पॉपुलेशन कंपोजिशन में क्या आ जाता है? इसमें आता है, अब अगर कोई कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा है, अगर कोई बहुत ही क्राउडेड कंट्री है, तो इट डजंट मीन कि वहां की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी ज्यादा होगी। तो पॉपुलेशन का किसी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश एंड जापान। बांग्लादेश एंड जापान दोनों ही वेरी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज है, लेकिन जापान इकोनॉमिकली बांग्लादेश से बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, कहीं ज्यादा ही डेवलप्ड है जापान बांग्लादेश से। अब इसमें फिर एक चीज आ जाती है, इसमें आ जाती है कि लोग तो है बट पीपल एज ए रिसोर्स वहां पे यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। पीपल एज ए रिसोर्स कहां पे यूज होते हैं? जहां पे वहां उनमें क्वालिटीज होती है, जहां पे लोगों में क्वालिटीज होएगी, स्किल्ड होंगे, वहां पे पीपल एज ए रिसोर्स यूज होंगे। तो इसमें लोगों की क्वालिटीज में आ जाता है उनकी एज, सेक्स मेल है या फीमेल है, वहां का लिटरेसी रेट कैसा है, वहां पे हेल्थ केयर कंडीशंस कैसी है, लोगों का ऑक्यूपेशन कैसा है, लोगों का इनकम लेवल कैसा है। तो इन सब चीजों पे डिपेंड करती है किसी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जापान के लोगों में जो एजुकेशन है वो भी अच्छी है, वहां पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी अच्छी है, इनकम लेवल भी लोगों का अच्छा है, जिसकी वजह से जापान जो है वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री है एज कंपेयर टू बांग्लादेश। तो लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिपेंड करते हैं, लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करती है किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन में आ जाता है पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर। पॉपुलेशन कंपोजिशन को ही बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन से हमें क्या पता चलता है? पॉपुलेशन कंपोजिशन से हमें पता चलता है कि किसी कंट्री में कितने मेल्स है, कितनी फीमेल्स है, कौन से एज ग्रुप में है, कितने मेल्स किस एज ग्रुप में है, कितनी फीमेल्स कितनी एज ग्रुप में है, वहां पे जो मेल फीमेल है वो कितने एजुकेटेड है, किस तरह का वो काम कर रहे हैं, कितना उनका इनकम लेवल है, उनकी हेल्थ केयर कंडीशंस कैसी है। तो ये सब चीजें हमें पता चलती है किसी कंट्री की पॉपुलेशन कंपोजिशन से। इसके अलावा एक आता है पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड से भी हमें पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में पता चलता है। तो जो पॉपुलेशन पिरामिड है इसको एज सेक्स पिरामिड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एज भी आ जाती है और सेक्स भी आ जाता है कि कितनी एज ग्रुप में कितने मेल है, कितने फीमेल है, ये दोनों चीजें पिरामिड में शो करी जाती है। इसीलिए जो पॉपुलेशन पिरामिड है उसको एज सेक्स पिरामिड भी बोला जाता है। पॉपुलेशन पिरामिड में एक तो चीज आती है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, और टोटल पॉपुलेशन को अलग अलग एज ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे नीचे भी दे रखा है 0 to 4 ईयर के एज ग्रुप में कितने लोग हैं, 5 to 9 में, 10 to 14 में, ऐसे करके एज ग्रुप में इनको डिवाइड किया जाता है। और साथ ही साथ मेल और फीमेल में भी डिवाइड किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे ब्लू कलर में मेल्स शो किए हुए हैं, रेड में फीमेल्स, कि कितने मेल्स है, कितनी फीमेल्स है, कितने पर्टिकुलर एज ग्रुप्स में। तो पॉपुलेशन पिरामिड को एज सेक्स पिरामिड बोला जाता है, क्योंकि इससे एज और सेक्स दोनों चीजें ही पता चलती है किसी कंट्री की। राइट,
फिर बात करते हैं पॉपुलेशन पिरामिड की शेप के बारे में। पॉपुलेशन पिरामिड की शेप से हमें किसी पर्टिकुलर कंट्री की पूरी स्टोरी का पता चल जाता है। पॉपुलेशन पिरामिड जो होता है उसको 3 पार्ट्स में फिर आगे डिवाइड करा है यहाँ पे इन्होंने। एक तो आ जाते हैं बिलो 15 ईयर का एज ग्रुप। जो बिलो 15 ईयर का एज ग्रुप है इसमें आ जाते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने बच्चे हैं। फिर एक आता है 65 से ऊपर वाला एज ग्रुप। जो 65 से ऊपर वाला एज ग्रुप है इसमें आ जाते हैं एज्ड पीपल। तो अगर किसी कंट्री का पिरामिड जो है वो नीचे से ब्रॉड है, बेस उसका ब्रॉड है और ऊपर से जाकर बिल्कुल ही नैरो हो जाता है, तो इससे हमें उस कंट्रीज के नंबर ऑफ डेथ्स के बारे में पता चलता है। और पॉपुलेशन पिरामिड से हमें यह भी पता चलता है कि किसी कंट्री में नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स कितने हैं, क्योंकि जो डिपेंडेंट्स है वो या तो 15 ईयर से नीचे के होंगे या फिर 65 के ऊपर वाले होंगे। ये दोनों जो एज ग्रुप्स है ये आ जाती है डिपेंडेंट की, और ये बीच वाली जो एज ग्रुप है ये आती है वर्किंग ग्रुप। ये वर्किंग पॉपुलेशन है। ये बीच वाली जो आती है 15 से 65 ईयर के बीच की जो एज ग्रुप की पॉपुलेशन है ये वर्किंग पॉपुलेशन है। तो जो डिपेंडेंट्स है, एक तो यंग डिपेंडेंट्स हो गए, एक हो गए एल्डरली डिपेंडेंट। यंग में 15 साल से छोटे, एल्डरली में 65 से ऊपर वाले आ जाते हैं। तो इसके बीच वाले जो लोग हैं वो इकोनॉमिकली एक्टिव रहते हैं, काम करते हैं, कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो पॉपुलेशन पिरामिड में अब अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन पिरामिड में बर्थ और डेथ रेट दोनों ही हाई है, तो इट मींस उस कंट्री का जो पिरामिड है उसका बेस जो होएगा ब्रॉड होएगा और ऊपर से जाकर क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं और उसके साथ साथ जो डेथ रेट है वो भी ज्यादा है एट इन्फेंसी। जो बच्चे पैदा तो हो रहे हैं लेकिन अडल्टहुड में जाकर वो मर भी रहे हैं, तो ओल्ड एज में बहुत ही कम लोग रह जाते हैं। तो इट मीन्स वहां पे ओल्ड पीपल कम है। तो इस तरह की जो सिचुएशन है ये आती है कीनिया की। जैसे हमने अभी ये वाला पिरामिड देखा है, ये कीनिया का पिरामिड है। इसमें देखो बर्थ रेट बहुत ज्यादा है लेकिन डेथ रेट भी ज्यादा होने की वजह से अडल्टहुड में जो बच्चे हैं वो मर रहे हैं, जिसकी वजह से ओल्ड एज जो लोग हैं वो बहुत ही कम रह जाते हैं। अब जिन कंट्रीज में जो डेथ रेट होता है, डेथ रेट कम होता है, तो वहां पे जो पिरामिड जो होता है वो बेस से तो ब्रॉड होता है, क्योंकि उनकी जो यंगर एज ग्रुप के लोग हैं वो ज्यादा है। इन्फेंट्स जो है वो ज्यादा सरवाइव कर रहे हैं, सरवाइव करके आगे अडल्टहुड में जा रहे हैं, जैसे कि इंडिया है। ठीक है, इंडिया का जो है, इंडिया में डेथ रेट कम है। तो डेथ रेट कम होने की वजह से जो हमारा पिरामिड है उसका बेस ब्रॉड है और ऊपर से भी वो इतना जल्दी जो है वो नैरो नहीं हो रहा, क्योंकि जो इन्फेंट है वो सरवाइव कर रहे हैं, अडल्ट बन रहे हैं। तो इंडिया में जो यंग पीपल की पॉपुलेशन है वो भी ज्यादा है। तो इट मींस इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स है। जापान की बात कर लें, यहाँ पे ये जापान का पिरामिड है। जापान में क्या है, जापान में बर्थ रेट कम है, बच्चे कम पैदा होते हैं वहां पे, तो इसीलिए इसका बेस क्या है, बेस नैरो है कंपैरेटिवली ऊपर के, इतना ज्यादा ब्रॉड बेस नहीं है। लेकिन जापान में डेथ रेट भी कम है, बहुत कम है डेथ रेट, जिसकी वजह से जो ओल्ड लोग हैं यहाँ पे, ओल्ड पीपल है वो भी ज्यादा है। डेथ रेट कम होने की वजह से जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो भी यहाँ पे ज्यादा है। किसी भी कंट्री की जो स्किल्ड यंग पीपल होते हैं ना, किसी कंट्री में जो स्किल्ड यंग पीपल है, स्पिरिटेड एंड होपफुल यंग पीपल है, वो उस कंट्री का फ्यूचर है। बोलते हैं ना बच्चे देश का भविष्य होते हैं। भविष्य कैसे होते हैं कि बच्चे जब बड़े होंगे तो बड़े होकर वो स्किल्ड बनेंगे, होपफुल बनेंगे, स्पिरिटेड बनेंगे, तो वो हमारी कंट्री का आगे जाकर फ्यूचर बनेंगे। इसीलिए बोलते हैं कि बच्चों पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों की हेल्थ केयर फैसिलिटीज बच्चों को ज्यादा देनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर है। किसी भी कंट्री का फ्यूचर है उस कंट्री के बच्चे। तो इंडिया में जो हमारे हैं, इंडिया के पास जो यंग पॉपुलेशन है वो बहुत अच्छी खासी है, तो इसीलिए जो इंडिया है थोड़ा लकी कंट्री है। तो जो हमारे पास यंग पॉपुलेशन है हम उनको एजुकेट कर सकते हैं, उनको बेटर स्किल प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज दे के एबल एंड प्रोडक्टिव बना सकते हैं। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसके साथ ही 8th क्लास की एनसीईआरटी भी खत्म होती है। तो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे 9th क्लास की एनसीईआरटी। राइट, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।